मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले एक बार फिर प्रदेश के सहकारी समिति के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर मैदान संभाल लिया है। झाबुआ में अपनी प्रमुख मांगों को लेकर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और जल्द मांग पूरी नहीं होने पर खाद, बीज और राशन वितरण नहीं करने की चेतावनी दी है। झाबुआ जिले की 300 से अधिक सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों ने मासिक वेतन बढ़ाने व अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने उपायुक्त कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की और अपनी आवाज बुलंद की है। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द ही उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो जिले भर में राशन, बीज, खाद का वितरण बंद कर दिया जाएगा। कैडर भर्ती जो हो रही है 60%, वो भर्ती को लेके और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो मशीन के अंदर सीबी बढ़ रही है, उस सीबी को भौतिक रूप से बराबर करने के लिए कब की हड़ताल? ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जब तक शासन और प्रशासन हमारी मांगे नहीं मान लेता तब तक हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। कितने ब्लॉक के लोग आए हैं अभी यहाँ पर? पूरे झाबुआ जिले के समस्त कर्मचारी हैं। क्या वेरूलाल पाटीदार, कार्यवाहक अध्यक्ष, सहकारिता कर्मचारी संघ झाबुआ। जी बताया कि शासन हमारे साथ कभी शासन की जितनी भी योजना है, चाहे समर्थन मूल्य हो, खाद्यान्न वितरण हो, रासायनिक खाद वितरण हो, किरानी वितरण हो, अन्य जितनी भी शासन की योजनाएं हमारे कर्मचारी चलाते हैं। रात और दिन मेहनत करके इन योजनाओं को चलाते हैं। जब भी शासन की कोई नई योजना आती है, शासन सहकारिता के माध्यम से उसे संचालित करवाती है। कोरोना जैसी महामारी में भी हमारे कर्मचारियों ने बहुत तन मन से काम किया। कोरोना में जब लोग बाहर निकलना पसंद नहीं करते थे, उस टाइम हमारे कर्मचारियों ने गेहूं खरीदी की और खाद्यान्न वितरण किया। ऐसी स्थिति में भी इतना कार्य करने के बाद भी शासन का सहकारिता कर्मचारी की ओर कोई ध्यान नहीं। सहकारिता कर्मचारी के लिए न तो कोई स्थायित्व है और न कोई पेंशन सुविधा, कुछ भी नहीं है। यदि एक सहकारिता कर्मचारी की आज मृत्यु होती है, कोरोना में कहीं हमारे साथी चले गए, मृत्यु होती है, तो उसे एक भी पैसे का फायदा नहीं। जबकि शासन द्वारा अन्य डिपार्टमेंट है, उन्हें कितनी सुविधा दी जा रही है। अगर एक कोई शासकीय कर्मचारी रिटायर होता है तो उसे कितनी ग्रेजुएटी दी जाती है, उसके अलावा उसके बीमा, पेंशन, सब सुविधा है। तो सहकारिता के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? जबकि सहकारिता कर्मचारी शासन की समस्त योजना चलाते हैं और कोरोना जैसी महामारी में भी इतनी सेवाएं दी। जितनी भी शासन की योजना होती है सहकारिता के माध्यम से चलती है। तो ऐसा शासन भेदभाव क्यों करती है? इसके लिए हमने हड़ताल की है और अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हम अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल करेंगे और जंगी प्रदर्शन भी करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम भोपाल भी जाके 22 तारीख को हमारी योजना है, भोपाल जाके प्रदर्शन करेंगे। जब तक शासन हमारी मांगे नहीं मानेंगी हम अडिग रहेंगे। ना तो खाद्यान्न वितरण होगा, खाद, टोटल जितनी भी योजनाएं अभी बंद रहेगी। अभी चुनाव भी आ रहे हैं। हाँ, अभी चुनाव भी आ रहे हैं, तो हम भी आशा करते हैं। माननीय शिवराज सिंह जी 18 वर्ष हो गए जब हम इतनी हड़ताल, बार बार हड़ताल करते हैं, तो उनकी निगाह हम पर क्यों नहीं पहुँच रही? केवल योजना चलाना उनका कार्य है। तो शासन से हम यही चाहते हैं कि कम से कम इन कर्मचारियों को के हित को देखते हुए इनकी मांगे पूरी की जाए। और चुनाव को देखते हुए भी, क्योंकि चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, तो माननीय शिवराज सिंह जी को सोचना चाहिए। आम जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा? आम जनता पर बिल्कुल फर्क पड़ेगा भैया। खाद्यान्न उनको नहीं मिलेगा, खाद नहीं मिलेगा, शासन जितनी भी योजना है उनको उन योजनाओं का फायदा नहीं मिलेगा। अभी एक गरीब परिवार, हम भी चाहते हैं गरीब का नुकसान नहीं हो, गरीब को खाद्यान्न समय पे मिले, बाकी शासन हमारे साथ ऐसा कर रहे, हम क्या करें? उनको खाद नहीं मिलेगा। अभी जैसे बरसात चल रही, बरसात की सीजन, खाद नहीं मिलेगा, फसलों में प्रभाव पड़ेगा, खाद्यान्न नहीं मिलेगा। शासन की जितनी भी योजना है, हर योजना पे किसानों को और आम उपभोक्ताओं को फर्क पड़ेगा। और अगर शासन ने नहीं मांगी तो उपभोक्ता ऑलरेडी, जनता परेशान होगी, जनता परेशान होगी तो निश्चित ही सरकार के चुनाव पर प्रभाव पड़ सकता है। मेरा नाम हरिराम पडियार, ब्लॉक अध्यक्ष पेटलावत। झाबुआ से शाबिर मंसूरी की रिपोर्ट।